हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव और साथ में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कभी कभार 2 नंबर में यानी कि टिक मार्क में इसकी बिमा इसका मात्रक पूछ लेता है। छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाली जितनी भी डेरिवेशन है वो इस पर बेस्ड होने वाली है, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो आगे आने वाली डेरिवेशन में आ जाएगी परेशानी। ठीक है ना, बिल्कुल ईजी है, आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो लिखा है इसको मत पढ़ो, मैं हर क्लास में कहता हूँ जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, द्वि माने देखो, अभी द्विध्रुव क्या है इसको समझने का प्रयास करो। द्वि माने दो, ध्रुव माने किनारे। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने क्या किया, द्विध्रुव यानी कि दो किनारे हैं। द्वि माने दो किनारे हैं, दो किनारे हैं। ठीक है ना, कितने किनारे हैं मेरे भाई, दो किनारे हैं। और इनकी जो बीच की दूरी है, इनकी जो बीच की एक दूरी मान लेते हैं, इनकी एक बीच में एक केंद्र है, ये केंद्र बिंदु O है, तथा ये जो दूरी है ये L है, और ये जो दूरी है ये भी L है। यहाँ पर आवेश Q स्थित है, यहाँ पर भी आवेश Q स्थित है। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? दो किनारे हैं, एक किनारे पर आवेश Q स्थित है, दूसरे किनारे पर भी आवेश Q स्थित है, और इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 2L है, यानी कि हम इसको मिला के कह सकते हैं 2L है। कितनी दूरी है, 2L दूरी है। दोनों को एलो को मिला दिया, 2L हो गए। ठीक है ना, तो 2L दूरी है। एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, लेकिन ये जो आवेश है ये दोनों समान तो हैं, ये दोनों मतलब एक जैसे हैं, आवेश है, Q आवेश है। ठीक है ना, लेकिन इनकी जो प्रकृति है वो विपरीत है, यानी कि एक आदमी है पॉजिटिव, एक आदमी है नेगेटिव। ठीक है ना, दो तरह के आदमी है, एक पॉजिटिव आदमी है, एक नेगेटिव आदमी है, लेकिन जो दोनों है Q आवेश है, दोनों समान आवेश है, लेकिन उनकी प्रकृति अलग है। एक नेगेटिव है, एक माइनस है। ठीक है ना, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। ठीक है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो ये उनकी प्रकृति है। तो ये होता है वैद्युत द्विध्रुव। बस इतना सा, हाँ इतना सा। क्या होगी डेफिनेशन, ये होगी डेफिनेशन, जब दो समान, देखो ये दो समान आवेश हैं, जब दो समान आवेश परंतु विपरीत प्रकृति अलग है, ये प्लस है ये माइनस है, जब दो समान आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित होती हैं, तो इसे क्या कहते हैं, इसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो देखो जहां पर भी आघूर्ण आ जाए वहां पर लंबाई से गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सीधे साफ शब्दों में समझो, क्या कर देते हैं, लंबाई से गुणा कर देते हैं। कैसे होगा लंबाई से गुणा, तो देखो यहाँ पर जो आवेश है Q, यहाँ पर जो आवेश है Q, और यहाँ पर लंबाई कितनी है 2L, तो हम कर सकते हैं लंबाई से गुणा, यानी कि Q इंटू 2L कर सकते हैं। और जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, आघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं P से। किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, P के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा, ये जो निकल के आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है ना, तो अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो अब समझ में आ जाएगा। सुनो, मैंने कुछ नहीं किया, हटाओ मैंने क्या किया। ठीक है, एक बार दोबारा समझो। देखो जब दो समान, जब दो समान, एक Q ये रहा, एक Q ये रहा, जब दो समान आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर 2L दूरी पर, एक L ये रहा, दोनों L को मिला दिया, 2L दूरी पर, कितनी दूरी पर, 2L दूरी पर, कितनी दूरी पर, 2L दूरी पर स्थित होती है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो जहां पर आघूर्ण आ जाए वहां पर क्या कर देते हैं, लंबाई से गुणा कर देते हैं। लंबाई कितनी, 2L, आवेश कौन सा, Q, तो Q इंटू 2L, और आघूर्ण को कैसे प्रदर्शित करते हैं, P से, तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2L आ गया। ठीक है, इतना सा होता है। तो देखो क्या डेरिवेशन, जब दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित होते हैं तब इसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, यही मैंने बताया है। तथा किसी एक आवेश तथा आवेशों के बीच की जो दूरी के गुणनफल को, यानी कि एक आवेश से गुणा करो या दोनों से गुणा करो, यानी कि तथा किसी एक आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो देखो क्या हो गया, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, जहां पर P क्या है, P आघूर्ण है,
क्यू क्या है, क्यू आवेश है, 2L क्या है, 2L दूरी है। अब देखो जो हमारा आवेश होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो कूलाम मीटर क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया। इसका मात्रक क्या हो गया, वैद्युत द्रव्य आघूर्ण का मात्रक क्या हो गया, कूलाम मीटर हो गया। अब इसकी विमा क्या है, विमा इसकी हो गई ATL, ठीक है ना। मैंने आपको कहा था कि आपको अगर विमा निकालनी नहीं आती तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपको इसके ऊपर पूरी एक डिटेल वीडियो बना के दूंगा कि बीमा को किस प्रकार से निकाल सकती हैं। वरना आप अभी के लिए बीमा को याद कर लो, क्योंकि ये पेपर में बिल्कुल एज अ टीज ऐसे ही पूछी जाती है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही पूछी जाती है, कभी कभार टिक मार्क में आ जाती है, ठीक है ना। तो इसको याद कर लो, क्या बीमा है, वैद्युत द्रव्य आघूर्ण की ATL बीमा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है, क्या होता है। एक बार और रिवाइज कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके पेपर दूर है, जितनी पास नहीं है, घबराओ मत, डरो मत, बस याद करो, ठीक है। तो क्या होता है वैद्युत द्रव्य, पहले बताओ वैद्युत द्रव्य क्या होता है। क्या होता है, जब दो आवेश, कितने आवेश, जब दो आवेश समान प्रकृति, जब दो आवेश, जब दो समान आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, एक नेगेटिव आदमी है एक पॉजिटिव आदमी है, दो विपरीत प्रकृति के दो समान आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर, 2L दूरी पर, कितनी दूरी पर, 2L दूरी पर स्थित होते हैं। तो क्या होता है, जो उनके बीच की दूरी होती है वो 2L होती है, तो उसे क्या कहते हैं, वैद्युत द्रव्य कह देते हैं। अब ये वैद्युत द्रव्य आघूर्ण क्या होता है, तो एक आवेश या फिर सभी आवेशों के की जो लंबाई होती है उससे उसका क्या कर देते हैं, गुणनफल जो होता है गुणा कर देते हैं लंबाई का, तो उसे क्या कहते हैं, वैद्युत द्रव्य आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है तथा किसी एक आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, द्रव्य आघूर्ण कहते हैं। क्या होता है, P = Q × 2L होता है। Q क्या है, आवेश है, 2L क्या है, लंबाई है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो कूलाम मीटर क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया। विमा क्या है इसकी, विमा इसकी ATL है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। सीरीज को लगातार फॉलो करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।